मैंने आप सभी को चैट सेक्शन के अंदर एक लिंक भेजी है, जिसको फिल करने के बाद आपको कोई चैट सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको लिंक भेजी है, उसको फिलअप करने के बाद आपको ये जो आप लाइव सेक्शन अटेंड कर रहे हैं, इसका आप सर्टिफिकेट मिलेगा। सामने देखो। All of you are requested to turn off your mic. जाके बैठ जा। I request you all, please turn off your mics. Class will be start soon. Please turn off your mic. ठीक है। और भी तो बताएंगे। What is so? मत क्या है? मैथ आज पहला दिन है, पढ़ उसको। Today we are organizing this camp of Math Amazing. In this you will भैया तू क्या पहला तू तेरी ले। वो नहीं बोल सकते हैं। Class 7 Please turn off your mics. यार करना जैसे क्लास 7 का पासवर्ड दे बंदे। क्या लिखना है तेरे? ये किसी और की है। Naitik, Soni, please turn off your mic. And Jitendra, please turn off your mic. Pankaj, if you have any doubt, you have raised your hand. कहाँ गया? हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर आप यहाँ से सभी को म्यूट ऑल कर सकते हैं ना, ऑन योर साइड प्लीज। कर रखा है। इस पेंट में जाके म्यूट ऑल कर दीजिए सर।
ऑन ऑन है। म्यूट ऑल सर सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो यस सर। सर, एक्चुअली हम क्या है कि हाँ जी होस्ट सर। 2 है। एक्चुअली हम 2 होस्ट हैं, तो अगर म्यूट ऑल कर दिया तो एक की अरे क्या दिक्कत हो रही है? तो कैमरे में तो देखना चाहिए यार, ऐसे नहीं बोलते यार, देखना देखना। सामने बैठो ना बिल्कुल। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चैट सेक्शन के अंदर एक आपको लिंक सेंड की हुई है, उसको आप फिलअप करें ताकि जो इस वीडियो सेक्शन के आपको बाद में सर्टिफिकेट जो है वो मिल सके। क्या मैं जो व्हाट्सएप चैट में आपको कर दो लिंक भेजी है ना, क्या लगा के इन उस पे मैंने लगी लगी। अपने आप हो गया ये, मैंने कुछ नहीं किया। चाय लगी ना। कौन सी शायरी को Turn off your mics and cameras. ओपन है, ओपन है। सॉरी, अक्कल ही नहीं रही। तो सर आपकी फेस नहीं दिखाई दे यार, फिर तभी तो कुछ होगा। अभी वो कर रहे हैं ना, सेटिंग कर रहे हैं। हटा दो इसकी क्लास बंद कर दो और किसी सर से फोन करके भेज। नैतिक सुन सपने आए बेवकूफ। ये आप बोलूंगा मैं तो। देखना दिखता भी तो सारे फ्रेंड्स ने नहीं आ रहा है। अभी ये तो आए थे अभी आ रहे हैं तो इसके साथ देख थोड़े से आ रहे हैं धीरे धीरे। इसे जानते हैं इसके ऊपर। Wait just a second. We are starting our meeting soon. देखने तो दे। ऐसे कोई बैठा है इसको देखना। We team Technical Gyan welcomes you in our Maths Magic Camp Day 1. So let's begin. We are requested to turn off your mics. Please, all of you turn off your mic. Turn your mic. क्या देखना? 3 जने झूठे बोले। Natik, Sony, turn off your mic. हो गया सर।
ऐसे कुछ नहीं होता। म्यूट हो जाता है क्या, ये पता ही नहीं, समझ से बाहर है अपना क्या। तो वापस चलो। Yes, Vishwas, please start the meeting. Hello everyone, so I welcome you all to this Math Magic Camp Day 1. आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की कुछ ट्रिक्स बताएंगे। ये 3 डेज का कैंप है। आपको रोज कुछ ना कुछ ट्रिक्स जानने को मिलेंगी मैथ्स की, जिससे आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी और आपका माइंड शार्प होगा। So let's begin. तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि मैथ्स होती क्या है और उसका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बीच में हमें बोल सकते हैं, वहीं पे माइक वो वीडियो स्टॉप कर देंगे और आपको अभी एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वेट। Vishwas, please start share screen. Move on to next slide. आपको स्क्रीन विजिबल तो क्षण है। What is mathematics? A great philosopher, Galileo, once said, "The laws of nature are written in the language of mathematics." Math is a human language just like English because it allows people to communicate with each other. Even in the ancient times, people needed it to conduct trade, build pyramids, measure long distances. It is the powerful aid to the human mind and the most glorious creation of the human intellect. Math is everywhere, from the shapes of planets to the properties of an atom. Our universe is completely mathematical. It is your identity. You can't quote your age without it. It is the historical timeline. Math is used by engineers to build infrastructure and telecommunications, by doctors to prescribe the right dose of medicine, by researchers to prove a research, by pilots to navigate, by politicians to count vote, and even by gamblers to find their chances of winning, and this list goes on and on. Maths disciplines us. Even time is a measured quantity. We couldn't have known the exact time if we didn't know numbers.
It is the very foundation of the modern civilization and is the key to problem solving, logical reasoning, and creative thinking. Hence, the very act of learning math helps us acquire accurate thinking, which is necessary in all the pursuits of life. We all need maths, but one might think, why are so many kids confused by it? Is it because only a few of them are determined for maths, while others are not? This isn't the case at all. It's just a myth that there exists a thing known as a math brain. The idea is disproven by the brain science. It's because somewhere along the line, we've taken this language of math, which is about the real world, and abstracted it beyond recognition. And that's why most of the kids are confused. It's high time that we change this approach, and there you are. Math becomes intuitive and easy to understand. Mathematical thinking not only builds young minds, but all kids need it to imagine and build a future that doesn't yet exist. Understanding has no end to its depth, and mathematics seeks the highest standards of understanding, so it will definitely take you to the next level. The next time you find yourself frustrated in a math class, maybe think about where maths could take you. तो आपने ये वीडियो देखी, इसमें बताया कि मैथ्स हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, टाइम से लेके, और हम सारा कुछ जो है मैथ्स पे डिपेंड करता है। जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, इंजीनियर्स भी मैथ्स का यूज करते हैं। ये हमने आपको सिर्फ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक वीडियो दिखाया। अब हम ट्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब हम आपको दिखाएंगे, ट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। गैलेक्सी J2 कौन है ये? Please don't do these type of activities. ये जो है आप मार्किंग कर रहे हैं, प्लीज ऐसा कुछ भी इस क्लास में न करें, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और सभी अपना सही नाम लिखें। ये प्लीज अपना नाम सही करें। गैलेक्सी J2 कौन है ये? तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 9। किसी भी नंबर को अगर 9 से इजीली मल्टीप्लाई करना हो, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 9 से अगर आपको कोई भी मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसको इजीली कैसे कर सकते हैं। तो इसके हम आपको 1 और 2 हम आपको करके दिखाएंगे, और थर्ड होगा आपके लिए, उसका आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है। ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट नंबर लिया है 84 × 9 अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा इजी सब्ट्रैक्शन ही लगता होगा। जैसे एक 9 है ना, तो यहाँ पे आपको 84 के आगे एक 0 ऐड कर देना है और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपको एक बार छोटे नंबर में हो सकता है ट्रिक थोड़ी हार्ड लगे, पर आगे जब बड़े नंबर्स आएंगे तो आप इससे इजीली कर पाएंगे। जैसे 84 × 9 था, तो यहाँ पे एक ही 9 है, तो यहाँ पे हमने एक आगे 0 ऐड कर दिया और उसी में से 84 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आंसर जो होगा वही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। 84 × 9 जो है वो 756 ही होता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए और आप इजीली कर सकें। विश्वास, रिपीट दिस एग्जांपल 1 टाइम मोर। ओके, जब भी किसी नंबर को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले प्लीज डोंट डू दिस। Galaxy J2 don't do this type of activities please।
जब भी आपको कोई भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप जितने 9 हैं उसके आगे आप उतने ही 0 अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 84 था तो हमने इसको 840 लिख दिया, और उसके अंदर से अगर हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है हमारा आंसर जब आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे सबसे पहले हमने 84 को 840 लिखा और उसी के अंदर से हमने 84 को ही जब है सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया है वही होगा 84 इंटू 9। तो 84 इंटू 9 क्या होता है 756। अभी आपको हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो, जब एक दो और एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें 2 9 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 इंटू 99 है। तो सबसे पहले आपको 57 के आगे 20 अप्लाई करनी है जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर से 57 को ही जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप अगर 57 इंटू 99 करेंगे, जैसे आप करते हैं 57 इंटू 99, तो इससे आपको क्या होगा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप पहले 9 इंटू 7 करते हैं, फिर ऐसे आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये है शॉर्ट ट्रिक। इससे आप देख सकते हैं एक ही लाइन में जो है आंसर आ रहा है। 57 इंटू 99 मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 9 है तो हमने आगे 20 अप्लाई कर दी, उसके अंदर से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1 9 था तो हमने 1 0 अप्लाई की। तो अब एक आपके लिए हम करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। आपको चैट में आंसर लिखना है। अब आप ट्राई कीजिए 954 इंटू 9999। Pankaj, please don't do this. बहुत जने आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, कंटिन्यू रखें। श्रेया चक्रवर्ती, रिया वर्मा, your answer is correct. Komal Soni, your answer is wrong. भैया Your answer is wrong. Toshit, your answer is wrong. आंसर क्या लिखना है? किंगो आंसर लिखना है, क्या भी कोई भी लिख सकता है। Who is Carrie Minati? विश्वास, remove Carrie Minati. देखिए ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप अगर बीच में ऐसा कुछ मजाक करते रहेंगे तो आपकी ही प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो कैसे घुसाता है उसके अंदर, सुन रहा है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर, और ये स्क्रीन पे आंसर ना लिखें। तो ये देखिए आंसर आ गया है। काफी जनों ने आंसर सही भी दिया है। 954 इंटू 4 टाइम्स 9। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 अप्लाई करनी है और उसके बाद उसी को नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे क्या है इजी हो जाएगा। आपको पहले थोड़ा बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिखें।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट करवाना हो तो आप चैट में बता, पर अपना माइक ना ऑन करें। तो किसी का भी कोई डाउट नहीं है, हमें चैट में नहीं मिला है, तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि हम किसी भी नंबर को 11 से कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन सबको दिख ही रही है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ और आपको एक एग्जांपल 1-2 करवा के दिखाएंगे और फिर आपके लिए एक वापस रखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, Sumit, please let me enter. सर समझ नहीं आया। तो चलिए अब हम आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है 26 इंटू 11। इसकी ट्रिक क्या है, आपको सिंपली फर्स्ट नंबर को वापस वैसे का वैसे लिख देना है और लास्ट नंबर को एक बार बाद में लिखना है। आपको इनमें बीच का ऐड जो है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, 2 जो है 2 का हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है। उसके बाद 2 और 6, 2 + 6 क्या होता है 8, तो हमने बीच में 8 लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं 2 + 6। और फिर लास्ट नंबर जो है हमने वापस वैसे का वैसे ऐड कर देना है। इसमें आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। 26 इंटू 11 जो है वो सर समझ नहीं आ रहा। थ्री डिजिट नंबर का भी हम आपको अभी नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। बस देखिए पढ़ लो कुछ सारे बच्चे हैं तो कितने सारे बच्चे हैं, एक ये चार ये मैडम ये बच्चे ये बच्चे देखिए सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर ऐड करना है, फिर इन दोनों का ऐड करना है और फिर लास्ट वाला नंबर ऐड कर देना है। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब चैट में आप 3 डिजिट का पूछा है, वो भी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। वैसे तो बिल्कुल सेम ही है, जैसे आप देख सकते हैं 3 डिजिट हमने 1 ले लिया, फर्स्ट डिजिट जैसे रखा है, फिर हमने 1 + 2 जो है उसको ऐड करना है। ये देखिए 1 + 2
2 + 3 नेक्स्ट 2 डिजिट्स को यहाँ पे लिख लेना है। ओके लास्ट डिजिट में वैसे का वैसे वहाँ पे लास्ट में लिख दिया। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है सर। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। नहीं कोई सर, भी नंबर है, फर्स्ट नंबर, फिर इन दोनों का ऐड, फिर इन दोनों का ऐड और लास्ट नंबर वापस वैसे ही। ओके तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। सर। आप ट्राई कीजिए। रविंदर, रविंदर भारती, आपका भी हम डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। निशान सोनी, योर आंसर इज रॉन्ग। आप इसे समझने की कोशिश करें और थोड़ा वेट रखें या थोड़ा धीरज रखें। सर मेरा बताना। आप वेट करें, अभी आपको आंसर पता चल जाएगा। कई जने चैट में लिख रहे हैं। हम 5 विश्वास सेकंड प्लीज रिपीट 3 डिजिट नंबर। ओके सर इसको लिखना भी है? आप लिख लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको आगे काम ही आने वाला है। यस सर। कविता, योर आंसर इज रॉन्ग। तो 3 डिजिट नंबर का आपने पूछा है तो मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। 1 2 3 into 11 इसे समझाएं आप विश्वास है। इसमें हमें फर्स्ट नंबर को तो मैंने आपको कहा है वैसे का वैसे ही लिखना है और लास्ट नंबर को भी आप वैसे ही आपने लिख लेना है। उसके बाद आपको 2 डिजिट्स को ऐड करने हैं। जैसे आप 2 डिजिट में करते थे ना, इन दोनों को किया, इसमें तो और कोई डिजिट नहीं थी। इसमें आपको पहले 1 + 2 है, उसको यहाँ पे लिख लेना है। ये देखिए 1 + 2 = 3 होता है, वो हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट 2 + 3 जो है हमने यहाँ लिख लेना है। लास्ट नंबर आपको वही लिखना है। ये देखिए 1 + 2। टेक मुझे डाउट स्क्रीनशॉट एंड ट्राई आफ्टर क्लास। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको आगे काम नहीं आएगा। सर ले लिया। 1 और 2 सर ले लिया। है और 2 और 3 करके एक पेयर है। सर ले लिया। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये आपने कर लिया होगा। अब हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। सर ये वापस दिखा। सर सही आंसर दिया है। सही दिया। ये सर ये वापस दिखा सकते हो? कौन सा? यही वाला। ये वाला अभी समझा रहे हैं। 15342 है, इसको 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट डिजिट मैंने आपको कहा है आपको वैसे की वैसे लिखनी है और लास्ट भी आपको वैसे ही लिख लेनी है। बीच में आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो ये देखिए 1 + 5 यहाँ पे हमने लिख दिया 1 + 5 का। ऐसे नेक्स्ट पेयर बनेगा 5 + 3, तो वो हमें यहाँ पे हमने नेक्स्ट में लिख दिया 5 + 3। नेक्स्ट 3 + 4, ये देखिए 3 + 4 7। और नेक्स्ट है 4 + 2, ये देखिए 4 + 2 6, ये भी यहाँ पे लिख दी है। इसमें वैसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यस सर। विश्वास, आर यू रिकॉर्डिंग दिस? नो, योर रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। ओके।
If तो अब अगर आपको समझ आ गया तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन। if anyone has doubt, please ask. रविंदर भारती, आपने एक डाउट पूछा था, आपका डाउट भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वाला लिखी जो कोनी एक तो करना पड़ेगा। लिया क्योंकि आपने लिखा था 55 Please ask. into 11 कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन मार्क की दुनिया है। तो शिफ्ट तो दबा। तो मैं तो दुकान ला रही हूँ, ये तो मैं हूँ। अरे सुनो, आराध्य जल्दी कर। आराध्य प्लीज डोंट डू। करिए। इस क्लास को प्लीज ऐसे लाइटली ना लें, आपकी ये काम ही आने वाली है, और कोई ऐसा ना करे, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, आप प्लीज ऐसे बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। सर ये कौन सी क्लास का है? ये कोई पर्टिकुलर क्लास का नहीं है, सभी में काम आएगा, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके सर। रविंद्र भारती ने ये डाउट पूछा था 55 into 11 को हम कैसे सोल्व करें। उन्होंने डाउट पूछा, सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात है, आप भी कुछ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप पूछें, ये डाउट मैं उनका क्लियर कर देता हूँ। सर कमेंट बॉक्स 55 into 11 है, तो सबसे पहले तो आपको 5 का 5 लिख ही लेना है, जैसे मैंने आपको बताया है 5। चलिए एक बार इसको हम ऐसे नहीं करते, एक मिनट। फिफ्टी फाइव इंटू 55 उन्होंने 55 into 11 सॉरी उन्होंने डाउट पूछा है। तो ये कैसे होगा, इसमें आपको पहले लास्ट वाला 5 लिख लेना है, स्टार्टिंग वाला 5 भी आपको यहाँ लिख लेना है, और जो बीच में आप लिखते हैं इन दोनों का ऐड 5 + 5 10 है। बहुत अच्छा डाउट पूछा है उन्होंने, 5 + 5 जो 10 होता है वो आप ऐसे 10 तो नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका ये बन गया है 5, आपके पास मिडल में 10 है और उधर भी आपके पास 5 है। तो इसको आपने करना है, ये जो 1 है ना, 1 आपने इस साइड कैरी दे देनी है। तो 5 + 1 6, 0 एंड 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर पढ़ाई नहीं सर, तू आए लास्ट सर होगा। थैंक यू सर। तो अब आपको उसमें, नहीं आ गया तो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सुन लगे Turn off your mics. नहीं करता कर दूंगा सर, और टीवी बदलती सर ना प्रवास है कौन दस रही। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि आप देख सकते हैं, और उनके आंसर्स भी आप हमें चैट में दीजिएगा। यस सर। Get ready for fun question. It's very interesting.
इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला आप देखिए। There's a shelf of books in a library. On this shelf, a particular book is 4th from the left and the 6th from the right. Knowing this, can you figure out how many books there are on this shelf? तो चलिए अब आप आंसर दीजिए, आपको हम 10 सेकंड्स देते हैं। Give answers in chat section only. Don't turn on your mics. Riya Pansija, your answer is correct. Paurav and Rishi, your answers are also correct. Tick-tock. If your answer is 9, you're right, and should give yourself a pat on the back if your arm's long enough. If the book is the 4th from the left, that means there are 3 books before it. And if it's the 6th from the right, that means there are 5 books after it. 5 plus 3 is 8, plus... ये देखिए, ये वाली बुक थी, इसके इधर उन्होंने कहा था इस साइड से ये 4th है, इसका मतलब 3 इस साइड भी बुक्स हैं, और इस साइड से ये 6th था, इसका मतलब 5 इस साइड और बुक्स हैं। तो 5 + 3 8, और ये मिडल वाली हो गई 9। तो 9 आपका आंसर सही है। तो अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये कंप्लीट वीडियो। The book itself gives us 9. O, T, T, F, F, S, S. There should be 3 more letters in this sequence. इसके अंदर 3 और लेटर्स होने चाहिए, आप उनको फिल करें। आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम है। But what are they? Use these 15 seconds to crack this riddle. Vishwas, wait more. Pause this video. Yes, I have paused. I am waiting for the answers. Give answers in chat. बस दिखाओ। सर कुछ दिख नहीं रहा। सर कुछ दिख नहीं रहा। क्या स्क्रीन आपको ये दिख नहीं रहा? OTTFF वो दिख रहा है। सर दिख नहीं रहा। दिख गया। आप वापस ज्वाइन करें, लीव होके, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके सर। Yes, Vishwas, please continue. 3 हो गया रहेगा ना? क्या है ये 3 बार? समझ में आ रहा है तुम्हें?
तो चलिए अब आप इसका आंसर देख लीजिए। The correct answer is much simpler and easier than you probably thought. These numbers represent the first letters of the numbers 1 to 10. Here we finished on a 7. So the next three ये नंबर जो है ये देखिए आप 1 ONEO, 2 की जो स्पेलिंग है वो TWO, 3 की भी T से स्टार्ट होती है। ऐसे नंबर्स के ये फर्स्ट लेटर्स हैं। तो ये आपका सिर्फ एक ब्रेन का क्वेश्चन था, आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। नेक्स्ट 3 नंबर्स आप देख लीजिए। letters are E for 8, N for 9, and T for 10. Simply genius. ये क्या हो गया? हाँ 3 नंबर आते थे ना ये। बता दिया। किसी ने नहीं लिखा, ये इसने लिख रखा था। 9 10 8 चलिए अब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ट्रिक है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसको कि 5 से एंड होते हो। स्क्वायर का मतलब अगर आपको एक बार नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल 5 × 5 अगर आपको इजीली निकालना हो एक बार तो नैतिक आप देखो। कैसे निकालते हैं? ऐसे ही 16 × 60 निकालना हो तो वो होता है स्क्वायर। वो आप कैसे निकालें वो अब आपको इस ट्रिक में पता चलेगा। हम आपको इसका पहले एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। ये देखिए, अगर आपको 25 का निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, लास्ट जो है 5 का स्क्वायर, 5 × 5 तो मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा। 5 × 5 तो 25 होता है। और जो इधर नंबर बचा, एक आपका जो इधर नंबर बच गया है 2, इस 2 को आप इसके नेक्स्ट नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करें। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3। 2 × 3 को आप यहाँ लिख दें तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बार आपको टाइम लगेगा बस, फिर नहीं लगेगा। ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर आपको याद ही रखना है। और 2 3 जा 6, ये भी आपको याद ही होगा। तो जो स्क्वायर है वो 25 625 ही होती है। और ये आपका सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। समझाना। वापिस समझा देता हूँ। किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले तो आपको लास्ट वाले, किसी भी नंबर का नहीं है ये ट्रिक जो है वो सिर्फ एंडिंग विद 5 वालों के लिए है। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर तो लिख ही लें बिना कुछ सोचे। 25 तो आपको लिख ही लेना है। फिर आपको जो इधर नंबर बचा उसके नेक्स्ट नंबर से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 और यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है और यही हमारा आंसर है। इसकी स्क्वायर होती है 25 की, वो होती है 625। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, उससे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कर रहे हैं वो, देखो लड़ाई मत करो प्लीज। दोनों की पड़ेगी। देखो दोबारा से देखो। 45 का हम आपको करके दिखा देते हैं। 45 का करके दिखा। 5 की तो आपको मैंने कहा था बिना एक बार याद ही नहीं रखना। 5 का तो आपको सीधा 25 लिख ही देना है। अब नेक्स्ट आता है 4। 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5। 5 × 4 क्या होता है 20 और वो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। 20 यही इसका आंसर है। अच्छा ऐसे करना है। 45 होती है 2025। आप बिल्कुल 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। 5 × 4 फिर से रिपीट सर वापस समझाना। 5 का हमने क्या लिख दिया 25 और 4 का नेक्स्ट नंबर, हाँ 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5 और हमने उसको से मल्टीप्लाई करवा दिया। का 5 है ना 5 समझ आ गया आपको? रिपीट। आपको कौन से स्टेप डाउट है आप प्लीज बताएं। प्लीज विश्वास आप इनको एक बार कोई एग्जांपल करने के लिए दें। जय ने बनाया था 65।
मैं एक बार पहले समझा देता हूँ ताकि ये इजीली कर पाए। स्टेप 1 जो है वो आपको पहले 5 × 5 तो यहाँ लिख ही लेना है, मैंने आपको कहा है यहाँ पे आपने 25 लिख लिया। और स्टेप 2 जो है आपको 5 के नेक्स्ट नंबर से, हरकीरत सिंह, नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है, सॉरी 4 के नेक्स्ट नंबर से। 4 का नेक्स्ट नंबर है 5, 5 × 4 20, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ जिससे आपको और समझ आएगा। अब आप ट्राई कीजिए 65 का स्क्वायर। चैट में काफी ने आंसर दे भी दिया है, और भी आप ट्राई करें। सर आंसर इज 30। 30 नहीं होगा, काफी जल्दी वैसे बच्चे आंसर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रिक बहुत ईजी है। आपने 65 × 65 अगर आप करते तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेती, ये आपके लिए इजी है और आपको काम आएगी। तो अब काफी ने आंसर दे दिया है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका हम आंसर देख लेते हैं। सर 4225। हाँ मैं आपको समझा देता हूँ। 4225 तो यहाँ लिखा हुआ है। 65 का आपको स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर तो यहाँ लिख ही देना है आपको। मैंने कहा था 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 6 का हमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 6 × 7 हमने करना है, तो 7 6 का क्या होता है 42। ये देखिए सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका 65 × 65 होके आ गया। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते तो आपको काफ़ी समय लगता, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसके नेक्स्ट डेज में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ये आपको समझ आ गया, तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि आप एंडिंग विद 5 से जो है उन्हें उनकी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारी 2 स्टेप्स में आ रही थी। और अब हम निकालेंगे कि हम किसी भी नंबर की स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे 4 5 6 7 किसी भी नंबर से एंड हो, हम उसकी स्क्वायर इजीली कैसे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हमें 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, फिर आपको इजीली समझ आएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें है 16 की स्क्वायर कैसे निकालनी है, ये देखिए 16 की। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो हमें करना है, हमें पहले हर नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। मतलब 1 × 1 आपको पता होगा, पहले 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 1 का स्क्वायर 1 एंड 6 6 जा 36। ये तो आपको पता ही होगा, ये छोटे टेबल है। तो पहले आपको इन दोनों को निकाल के यहाँ रख लेना है। और हमेशा याद रखें कि अगर आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है तो नंबर आपको 2 डिजिट में लेना पड़ेगा। जैसे 1 × 1 1 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 0 1 लिया है, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट नंबर में जो है ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 लिया, 6 का स्क्वायर हमने 36 कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं इस फॉर्म में, उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो कि बहुत इजी होगा। 6 1 जा 6 2 जा 12, 1 × 6 × 2, यहाँ पे 12 आ गया। और उसके बाद आपको इनको ऐड कर लेना है। जैसे 0 1 3 6 आया था, उसको आपने यहाँ पे हमने ये देखिए लिख लिया 0 1 3 6, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। इस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, और यहाँ से आपको 12 लिखना है। ये देखिए 0 1 3 6 तो यहाँ से आ गया,
और 12 जो है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे एक आपको ब्लैंक स्पेस छोड़ना ही है। अब आप इनको ऐड करेंगे तो 256 जो है वो आपका आंसर आ गया। एक बार हो ओके सकता है आपको सर। ये थोड़ा हार्ड लगे, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। नहीं सर, इजी था। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 16 की तरह हमने 26 का एग्जांपल लिया है। जैसे सबसे पहला स्टेप 2 की स्क्वायर 4, 6 की स्क्वायर 36, सेम है, आपको इसमें एक बार कुछ करना ही नहीं है। फिर हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 2 जा 24 हो जाएगा। और फिर आपको सिंपली ऐड करना है 0436 प्लस 24। और 24 को कैसे करना है ये चीज़ याद रखें, यहाँ पे आपको एक खाली जगह छोड़नी है। ओके सर। 676 देखिए आपका 2 स्टेप में आंसर आ गया। और अगर आप वैसे करते 26 इंटू 26 तो ये बहुत लंबा जाता। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है वो आप करें और चैट में आंसर भेजें। सर समझ नहीं आया। सर आ गया समझ आ गया। कौन सा स्टेप समझ नहीं आया आप प्लीज बताएं। सेकंड। सेकंड स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला। यस सर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितने भी यहाँ नंबर दिख रहे हैं देखिए 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो आपको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 इंटू 6 12 एंड 12 इंटू 2 24, तो 24 आपको यहाँ लिख लेना है। ये देखिए पहले इसका स्क्वायर, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर तीनों को मल्टीप्लाई और फिर ऐड। 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएगा। सर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ पहले वही करना है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई, अरे कमाल 64। सर 64 4 को 4 से करें, 4 को सर 4 को इससे करें। वो आप थोड़ा सर? रिवाइज किया, आपने पीछे वाला नोट किया ही होगा साथ साथ। 4 वेट करें, आपको अभी आंसर बता देंगे। यस सर। विश्वास एक्सप्लेन इट। यस, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। 84 का स्क्वायर हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसका स्क्वायर आपको यहाँ लिख लेना है। 8 इंटू 8 64 एंड 4 इंटू 4 16। ये तो आपका एक नंबर बन ही गया 6 4 1 6। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 4 इंटू 2, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 8 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है 64। 8 4 जा 32 इंटू 2 64। अब आपको सिंपली इन्हें ऐड करना है 6416 प्लस 64। और यहाँ पे एक खाली स्पेस तो छोड़ना ही है, वो आपको याद ही होगा। ओके, समझ आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट है तो आप बताएं। नो। Smith, please write all and take attendance.
पंकज मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर का यहाँ पे देखिए ये दो नंबर हैं 8 एंड 4। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिख लेना है। 8 इंटू 8 क्या होता है 64, जो हमने यहाँ लिख लिया। देन 4 इंटू 4 क्या होता है 16, वो भी हमने यहाँ लिख लिया। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का डबल करके लिख ही लेना है। डबल मतलब ऐसे नहीं 8 प्लस 8, 8 इंटू 8, 6 4 1 6, ये एक नंबर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके अंदर जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 इंटू 4 इंटू 2 जो है वो हमारा 64 हो जाएगा। तो 64 को हमने यहाँ इसके नीचे लिख लेना है। यहाँ पे एक स्पेस खाली छोड़ना है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ वाला स्पेस खाली होना चाहिए। और अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 5 6 प्लस 4 10 0 1 हेयर एंड 7 7056 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। विश्वास रविंदर सॉल्व भारती आप 785 स्क्वायर। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, उन्होंने डाउट पूछा है। नंदनी कोई आपको डाउट है, आपने हैंड रेज किया। नो सर, गलती से दब गया। कोई बात नहीं। सेवन 85 का स्क्वायर एक जने ने डाउट पूछा है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप अटेंडेंस ले लो। सेवन 85 का स्क्वायर जब हमें करना है तो विश्वास, I think you have to use white surface here. but here then okay, I am trying. उन्होंने 785 का जो है वो स्क्वायर हमें पूछा है डाउट। वो हम अभी सोल्व कर देते हैं। वैसे ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, पर कोई बात नहीं, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। इसको हम 5 वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे 25 ही लिखना है और 78 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 78 को जब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 इंटू 79, 78 इंटू 79 जब हम ये करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 6162 और 25 तो यहाँ पर है ही, तो ये हम इस ट्रिक से भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इसी ट्रिक से ये इजी रहेगा। 616225 ये जो है इसका करेक्ट आंसर है।
रविंदर भारती, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, अभी तक आपने देखा कि हम किसी का भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछा है कि 6 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या करेंगे, 6 × 6 करेंगे, वो आ जाता है 36। पर अगर आपको करना हो, अगर आपको 36 दिया हो और इसका ये पूछे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका मतलब आपका आंसर 6 आएगा, ये आपको पता है। बट इसको आप फाइंड कैसे करें बड़े बड़े नंबर्स के लिए, सिर्फ आप 5 या 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे, वो अब हम आपको दिखाते हैं। इसका एक एग्जांपल, सुनील सोमानी, सर ये कोई डाउट है? बता सकते हो? कौन सा? यही वाला। रूट वाला? यस। चलो सबसे पहले यही बता देते हैं, अगर आपको रूट में डाउट है तो जैसे आपने 5 × 5 को 25 लिखते हो ना आप। यस सर। 5 × 5 को आपने 25 लिखा, इसका मतलब होता है 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25। पर अगर आपको 25 दे दिया और इसका पूछा कि इसका रूट क्या है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5। मीन्स इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पे आप इसका डबल कर रहे हैं और इसका रूट क्या है वो 5 आ जाएगा। और ये निकालते कैसे हैं, ये ट्रिक भी है, ये तो चलो छोटा नंबर है, बड़े नंबर्स के लिए कैसे निकालें वो मैं आपको अभी सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हमने लिया है 576 का रूट कैसे निकालें। ये काफी बड़ा नंबर है, हम इसका ट्राई करें। लास्ट सबसे पहले आपको ये 1 से 10 तक की जो है ये स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, ये वैसे आपको याद ही होंगी। 3 3 × 9, 4 4 × 16, 5 5 × 25, ऐसे आपको 10 तक याद होंगी। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि जो लास्ट में हमारा एंड हो रहा है, आपको राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाने हैं हमेशा। क्या करना है, राइट साइड से 2 2 के पेयर। ये देखिए 76 का एक पेयर हो गया और 5 एक अलग हो गया। 76 है तो इसमें लास्ट डिजिट जो है 6, ये हमें देखना है कि ये किन किन के स्क्वायर के बीच में आ रही है। 6 जो है ये देखिए 4 की स्क्वायर में भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, तो इनके लास्ट में दोनों में 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक 2 नंबर आ चुके हैं, 4 और 6, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि लास्ट नंबर 4 होगा या 6 होगा। ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास ये 2 नंबर आ गए 4 और 6। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे जाना है। एक बार ये 4 और 6 को छोड़ देना है, फर्स्ट नंबर 5 पे जाना है और आपको देखना है 5 किन किन के स्क्वायर्स के बीच में है। ये देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में यहीं पे 5 आता है। तो आपको इनमें क्या करना है, हमेशा छोटा नंबर लेना है। 4 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये तो उसका स्क्वायर है, नंबर क्या होगा 2, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर ले लेना है। ये देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं, ये 2 2 के पेयर बन गए। फिर आपको देख रहे हैं 6 किस किस के लास्ट में आ रहा है, 6 इन दोनों के लास्ट में आ रहा था, तो आपने ये 2 नंबर लेके रख लिए। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है और देखना है ये किन किन के बीच में आ रहा है। ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आपको हमेशा कौन सा नंबर लेना है, छोटे वाला। तो यहाँ पे भी आपने 2 ले लिया, लेकिन यहाँ पर 4 ही कैसे कंफर्म हुआ, हमारे पास तो यहाँ 2 नंबर थे, 4 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट नंबर आया उसको आपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए 2 × 3 जो है 6 हो गया। तो अगर ये वाला जो आपका नंबर है ये इस नंबर से छोटा है तो आपको क्या लेना है, छोटे वाला नंबर।
अगर ये नंबर बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 8 कुछ भी होता, 6 से बड़ा होता, तो आपको बड़े वाला नंबर लेना है। मैं आपको एक बार इसको जल्दी से पूरा रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ 3-4 स्टेप्स में आंसर है। 2 के पेयर बनाए, 2 नंबर निकाले 4 और 6, ये यहाँ पे पड़े हैं। फर्स्ट नंबर में आपको जाना है, ये इन दोनों के बीच में आता है, उसका तो उसमें से आपको छोटा ले लिया आपने। छोटे को जब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, और जो ये नंबर है ये इससे छोटा है, तो आपने कौन सा नंबर लिया, छोटा। तो 2 तो हमारा कहाँ से आ गया, यहाँ से। और 4 जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो छोटे वाला ही हम लेंगे, क्योंकि ये जो आंसर है वो तो बड़ा आ रहा है, तो हम बड़े वाला तो ले नहीं सकते, इसलिए हम छोटा लेंगे। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ट्राई कीजिए। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लिया है। 4 डिजिट है तो आपको मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी। आपको यहाँ पे 2 के पेयर बना लिए, 4 आ रहा है अब लास्ट में। 4 देखिए, 4 किस किस के लास्ट में आ रहा है, किसके लास्ट में आ रहा है, और 4 इसके लास्ट में आ रहा है, तो 2 और 8 तो आ गए। इसकी एक और ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना तो पता ही होगा कि 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 2 इंटू 2 4 ही होता है। इन दोनों का जो है वो हमेशा 10 ही होगा। अगर आपको 8 इंटू 8 64 याद नहीं आ रहा, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हैं सेकंड नंबर 8 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 है तो सेकंड हमेशा 8 ही होगा। हमेशा इनका सम क्या होता है, 10। 8 प्लस 2 10। इस साइड भी आप देख सकते हैं 6 प्लस 4 10। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 और 8 निकाल लिए। अब आपको बचे हुए नंबर की तरफ जाना है। 51 किस किस के बीच में आ रहा है, 49 एंड 64 के। 7 और 8 के बीच में आ रहा है, इसमें आपको कौन सा नंबर लेना है, छोटे वाला। यहाँ पे हमने छोटे वाला ले लिया। और 7 इंटू 8 56 जो है ये इससे बड़ा है, ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है, तो हमें यहाँ पे छोटे वाला नंबर 2 अप्लाई कर लेना है। तो आपको समझ आ गया? Yes, sir. Sir, explain again. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 के पेयर बनाए आपने, उसके बाद आपने 4 देखा, 4 चेक किया किस किस में आ रहा है। आपको ये पता है 2 इंटू 2 4 ही होता है, तो आपने यहाँ 2 लिख लिया। और सेकंड हमेशा 8 ही होगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम भी जो है वो 10 होता है। तो 2 प्लस 8 10 हो गया, तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं। अब इस नंबर का तो काम पूरा हो गया, अब इसे हम छोड़ सकते हैं। अब बचा 51। 51 किन किन के स्क्वायर के बीच में आते हैं, जैसे हम यहाँ पे 5 बचा था, हमने 5 चेक किया था, 5 4 और 9 के बीच में आ रहा था, तो हमने छोटा नंबर 2 जो है वो यहाँ लिख लिया था। वैसे ही 51 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें से छोटा नंबर 7 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसका जब हमने 2 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो बड़ा नंबर बना था, जबकि ये वाला नंबर छोटा था इसके मुकाबले, तो हमने छोटा नंबर ले लिया। ऐसे यहाँ पे भी 51 जो है वो 56 से छोटा है, तो हम यहाँ पे भी छोटा नंबर ले लेंगे। तो 7 तो हमारे पास आ ही गया, क्योंकि यहाँ से आया 7 तो, और ये जबकि छोटा है तो 2 यहाँ से आ गया। आप एक ट्राई कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब 7396 का रूट आप ट्राई कीजिए। सुमित आपने अटेंडेंस ले ली? Vishwas explained to find the root of 4761. यस।
जिसने भी ये सॉल्व नहीं किया है वो ये सॉल्व करें, और जिसे समझ नहीं आया है उसे एक बार और समझा रहे हैं। विश्वास, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सर हमें दोबारा समझाओ। देखिए 4761 का रूट पूछा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रूट ऑफ 4761। तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए क्या करना है, आपको 2 2 के पेयर बना लेने हैं, वो आपने बना लिए। अब आपको ये देखना है कि 1 कौन कौन से लास्ट, कौन कौन से 2 नंबर के स्क्वायर में आ रहा है। जैसे 1 इंटू 1 आपसे हमेशा 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे एक तो आपने 1 लिख दिया, और दूसरा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा सम क्या होगा 10, तो 1 प्लस 9 जो होगा वो होगा 10। दूसरा नंबर 9 आ गया, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये क्या होगा, 1 होगा या 9। अब 47 हमारे पास बचा। 47 किन किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? देखिए 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, और 7 का स्क्वायर जो है वो होता है 49। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, और इन दोनों में हमें कौन सा लेना होता है? हमेशा छोटे वाला। तो एक तो यहाँ पे 6 तो आ ही गया, 6 हमने ले लिया। और यहाँ पे अब हमारे पास 1 और 9 में कंफ्यूजन है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 6 इंटू 7 क्या होता है? 42। 42 जो है वो इस नंबर से, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो 42 से क्या है, बड़ा, तो हम क्या लेंगे, बड़ा नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो ये 69 का जो है 4761 जो है वो 69 का रूट है। आपको समझ आ गया होगा, मैंने 3 एग्जांपल करवा दिए हैं। इसका अब आंसर हम आपको दिखाते हैं। समझ, एक क्वेश्चन और आपका हो जाएगा अगर किसी को समझ नहीं आया है तो। ये देखिए 7396 का रूट कैसे आया। सबसे पहले हमें 6 चेक करना है किस किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। यहाँ पे ये दोनों नंबर लिख लिए। फिर जो दूसरा नंबर बचा वो किस किस के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमने ले लिया छोटा नंबर। अब 4 और 6 में से डाउट कैसे क्लियर किया, हमने इस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 इंटू 9 क्या होता है, 72। और जो ऊपर वाला नंबर है वो इससे बड़ा है, सॉरी हाँ बड़ा है, तो हमने इसमें बड़ा नंबर ले लिया। अगर ऊपर 72 से कोई भी यहाँ पे नंबर छोटा होता, इस जगह कोई भी अगर नंबर छोटा होता तो हम क्या लेते, 4 ले लेते, लेकिन यहाँ 73 था तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया। 86 जिन्होंने भी आंसर दिया उनका आंसर सही है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछें। Please ask your doubts in chat box. विश्वास, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो आप जल्दी करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो, आपको कुछ डाउट हो तो यहाँ पे नीचे आपको नंबर भी दिए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने चैट में भेज दी है, आप उससे कनेक्टेड रहें, आपको अगली क्लासेस के बारे में पता चलता रहेगा। सर अगली क्लास कब लगेगी?
अगली क्लास अभी तो ये 3 दिन की है, आज कल परसों। उसके बाद नेक्स्ट जब भी लगेगी आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाए। ओके सर, हो गई। और आपको 26 तारीख या 27 तक आपको इस क्लास के सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएंगे। ओके सर। आज की क्लास में हमने 5 ट्रिक्स पढ़ी थी। सबसे पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई करने देखा, फिर हमने 11 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हमने 5 से एंड होने वाले स्क्वायर, फिर स्क्वायर किसी भी नंबर का, और अब हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये 5 ट्रिक्स तो समझ आ गई होंगी और आपको आगे काम आएंगी। आज की क्लास में बस यही था, आपने हमारी क्लास लगाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल। नई अगले 2 दिन भी आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रिक्स मिलेंगी, तो आप प्लीज जुड़े और इस लिंक को आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेजेंगे उसे आप शेयर करें, जूम की लिंक को, ताकि ज्यादा जने हमारे साथ जुड़ सके। और ओके सर। बच्चों, कल की क्लास का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैट के अंदर आपको लिंक दी गई है। सर कल 5 o'clock ही लगेगी। यस, 5 o'clock लगेगी क्लास। ठीक है सर, बाय। किसी को भी डाउट तो वो जो है आपने अटेंडेंस ले ली, नोट कर लिया है? सर यस सर वो कल क्लास शायद ही लगा सकते हैं। शायद ही लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, आपको क्वेश्चंस ग्रुप में भेजेंगे, आप ग्रुप में कनेक्टेड रहे। वरना आपको जो है ग्रुप में YouTube लिंक मिल जाएगी जहाँ पे कल की क्लास होगी, तो वहां से आप कभी भी देख सकते हैं। हाँ जी, आपको आज की रिकॉर्डिंग की लिंक भी मिल जाएगी। तो मैं क्लास एंड करता हूँ। ओके, अब आप जो है लेफ्ट हो सकते हैं। विश्वास प्लीज ओके टर्न ऑफ। थैंक्स।